कॉपी निकाल लो। रिकॉर्डिंग कर लीजिए। स्टार्ट कर दिए। चलो बात नहीं करिएगा, मोबाइल ऑफ कर लो। ये क्वेश्चन है मेरा 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 और इसी प्रकार से लास्ट में 1/72 है और इसको आपको जोड़ना है। ठीक है, नहीं समझे बात को? तो आप बताओ, अभी जो बोले थे अभी टेस्ट में भी इस टाइप का प्रश्न हम बताए हैं, आपको क्या करना है? ऐसे प्रश्न को जोड़ेंगे तो क्या करना है आपको? ऐसा इनको फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है? जिन गुणनखंड में का अंतर हमेशा बराबर हो। क्या हो? बराबर हो या ऊपर वाले के बराबर हो। तो आप बताइए, जैसे इसका अगर फैक्टर करोगे तो 3 × 3 होगा, होगा कि नहीं होगा? और इसका फैक्टर करोगे तो 2 गुना कितना होगा? 3। और इसका करोगे तो 3 × 4 होगा, और इसका करोगे तो 4 × 5 होगा, इसका करोगे तो 5 × 6 होगा, इसका करोगे तो 6 × 7, इसका करोगे तो 7 × 8, इसका करोगे तो 8 × 9। यही होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो आप बताइए, हम जो नीचे में जितना भी टर्म था उस सारे टर्म का हम क्या कर लिए? फैक्टर कर लिए। और ऐसा फैक्टर करिए, यहाँ देखो अंतर निकालोगे तो 0, यहाँ अंतर 1, 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 यहाँ अंतर 1 हुआ। आप बताइए सीरीज स्टार्ट कहाँ से होगा? 1/9 से, 1/6 से, 1/9 से या 1/6 से? 1/9 से क्यों नहीं स्टार्ट होगा? क्योंकि अंतर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? तो आप बताइए, ये सीरीज यहाँ से स्टार्ट होगा, है कि नहीं है? ये सीरीज यहाँ से स्टार्ट, तो हम इसको लिखेंगे 1/9 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डॉट 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 1/8 × 9। नहीं समझे बात को? अरे समझे कि नहीं समझे? आप बताइए 1 क्या होगा? 9। अब प्लस अंतर कितना आया है? 1। कितना आया है? 1। तो 1/1 लिख देंगे अंतर। अब प्रथम पद 1/2, अंतिम पद 1/9, इसी को लिखेंगे तो 1/9। अब प्लस 1/1 का मतलब 1, बचेगा 1/2 माइनस 1/9। ये माइनस 1/9 प्लस 1/9 कैंसिल, क्या देगा आंसर? 1/2 देगा। क्या देगा आंसर? 1/2 देगा। इस प्रश्न का आंसर 1/2 होगा। ठीक है, बोलो किसी को डाउट है? पूछिए अगर डाउट है तो। अरे पूछोगे? लिखो इसको। हो गया? चलिए आगे बढ़ जाएं।
अब ये बनाओ तो, ये तो बन जाना चाहिए, ये टेस्ट में भी दिए थे, तो इस टाइप का प्रश्न बनाओ तो सर। ऊपर वाला क्वेश्चन ही बनाई है, ये वाला नहीं समझी? पहला क्लास है मैथ का, इससे पहले लेक्चर सब नहीं देखी है? ठीक है, ऐप पर जोड़ दिया है, ऐप जानती है ना? हाँ, ये फर्स्ट डे है। लिस्ट का अलग सेक्शन बना दीजिएगा और लेक्चर का अलग बढ़िया से थोड़ा दे दीजिएगा। कितना आंसर आएगा? 6/, इसका 5 गुना कितना होगा, और इसका 10 गुना 11। हर जगह अंतर 1 ही देगा, क्या देगा? 1 ही देगा। 1/1, आप प्रथम पद 1/, अंतिम पद 1/11। ठीक है, 11 बचे 5, 11, 11, 5, 6/55 इसका आंसर। ठीक है, आया आपको समझ में? आपको आया? किसी को दिक्कत है समझने में? बोलिए, आगे बढ़ जाए। अब तो इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो इसको क्या लिखोगे? 4 गुना 1 या 1 गुना 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 गुना, इसको लिखेंगे 4 गुना 9, इसको लिखेंगे 9 गुना 16, और इसको लिखेंगे 81 गुना 100। ठीक है, अब बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखे? बोलोगे ना कि आप ऐसा क्यों लिखे? हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि ऊपर में जो है ना जितना भी प्रश्न बनाए थे हर जगह 1 1 था। क्या था? ऊपर में हर जगह 1 1 रहता था। कितना रहता था? और यहाँ देखोगे 3 5 7 है, लास्ट में क्या है? 19 है। तो हम क्या किए, नीचे वाले जो नंबर था उसको दो ऐसे फैक्टर किए, दो ऐसे गुणनखंड किए, दो ऐसे नंबर में तोड़े इन दोनों नंबर का अंतर ऊपर वाले के बराबर आ जाए। इन दोनों नंबर का अंतर ऊपर वाले के बराबर आ जाए। तो 4 को हम 2 नंबर में तोड़ेंगे तो 1 और 4 होगा, जिसका अंतर ऊपर में 3 है उसके बराबर आएगा। हम 36 को 4 और 9 में तोड़ेंगे तो 4 और 9 का अंतर कितना आएगा? 5, जो ऊपर वाले के बराबर आएगा। 144 को 9 गुना क्या लिखेंगे? 16, तो 9 और 16 का अंतर कितना होगा? 7, जो ऊपर वाले के बराबर आ रहा है। तो आप बताइए, तो हम क्या किए, जब ऊपर में हर जगह अलग अलग नंबर था, क्या था? अलग अलग नंबर था, तो नीचे में जो नंबर है उसको दो ऐसे नंबर में संख्या में तोड़ेंगे जिन दोनों संख्या का अंतर ऊपर वाले के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए? तो भाई बताओ भाई, यहाँ कितना आया? 3, यहाँ और यहाँ 19। अब देखोगे ऊपर में अंतर अलग अलग है और नीचे में अंतर अलग अलग है, लेकिन जो अंतर ऊपर में वही अंतर नीचे में है। ये दोनों अंतर कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और ये भी क्या होगा? कट जाएगा। तो आप बताओ यहाँ क्या समझोगे? यहाँ 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, यहाँ भी समझोगे 1 है, 1 है, और ये क्या है? 1 है। तो आप बताओ इसका प्रथम पद कितना होगा? 1/1 अंतर है, प्रथम पद कितना होगा? 1, और अंतिम पद कितना होगा? 100। क्या होगा? 100। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 100। 100 में 1 से भाग देंगे 100 मरतबे, और 100 को 1 से गुना करेंगे 100, 100 में 100 से भाग देंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, तो 99 बटा कितना होगा? 100, या 0.99 इसका करेक्ट आंसर है।
बोलो आया समझ में? देखिए इसको, आगे बढ़ जाए। अब तो भाई इस प्रश्न को बनाएंगे, ये 2 दूना 4, 4 में से 1 गया तो 3/2, अब 5 दूना 10, 10 में से 3 गया तो 7/5। देखो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2, यहाँ गलती है, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 3, 3 दूना 6, 6 में से गया तो 5/3 होगा। देखो 3 में 2 जोड़ोगे तो 5, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7, अब 7 आया है तो 7 में 2 जोड़ोगे तो 9, अब फिर यहाँ 9 आ जाएगा, 9 में 2 जोड़ोगे तो, और इसी प्रकार से चलाता रहेगा। और 1001 में 2 जोड़ोगे तो 1000 कितना देगा? 3 देगा। क्या देगा? 3 देगा। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 1000 कितना देगा, नीचे में 3, यही। ठीक है, देख लीजिए। हो गया। आगे बढ़ जाए। चलो अब ये बनाओ, ये है 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, 1 - 1/3 का होल स्क्वायर, 1 - 1/4 का होल स्क्वायर, और ये इसी प्रकार से कहाँ गया है 1 - 1/9 का होल स्क्वायर। ठीक है, सब बोर्ड पे पहले समझो। ये क्वेश्चन जो है इसका हम पैटर्न बताते हैं बढ़िया से। ऐसे प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे उसका हम शॉर्टकट बताते हैं, पहले डिटेल बताते हैं, समझिए। अगर हम इस बॉक्स को सॉल्व करें, पहला बॉक्स को, 2 का स्क्वायर कितना देगा बोलो, और 4 में से 1 गया तो 3 बट्टा क्या देगा, 3 बट्टा कितना देगा 4। इस बॉक्स को सॉल्व करें, 3 का स्क्वायर 9 देगा, क्या देगा 9, और 9 में से 1 गया तो 8। इस बॉक्स को सॉल्व करेंगे तो 4 चौका, और 16 में से 1 गया तो 15, है ना, होगा कि नहीं होगा?
उसके बाद जो आएगा बॉक्स जो आएगा वो 5 1/1 - 1/5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना देगा 25। अब 25 में से गया तो 24। इस बॉक्स को सॉल्व करेंगे तो कुछ भी देगा, हमें नहीं अभी इसके बारे में सोचना है, ठीक है, अब इसके बारे में नहीं सोच। अब ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा, अगर इस बॉक्स को हम सॉल्व करें, इस बॉक्स को अगर पहला जो इस बॉक्स को जब सॉल्व किए थे 3 बटा कितना आया था, अच्छा, और ये दोनों बॉक्स को अगर सॉल्व करेंगे, इस बॉक्स को सॉल्व किए 3/4 दिया। अब इन दोनों बॉक्स को सॉल्व करेंगे, 3/4 गुना 8 बटा कितना देगा 9, तो 4 दूना कितना देगा 8, क्या देगा, या आप ये क्या था 3/4 गुना 8 बटा कितना था 9, यही था ना, बोलिए यही था ना। इसको अगर लिखेंगे 2 दूना 4 और 2 तिया 2 चौक कितना आएगा 8, यही होगा ना। 4 दूना कितना देगा 8 देगा। ये 4 दूना क्या देगा, 4 दूना देगा 8। इसको लिख सकते हैं 6/9। अरे 6/9 तो लिख सकते, आरो कटेगा, लेकिन 6/9 तो लिख सकते हैं ना। पहला बॉक्स को सॉल्व किए तो 3 बटा कितना दिया, जब ये दोनों बॉक्स को सॉल्व किए 3/4 गुना 8/9, तो 4 दूना 8, तो 3 दूना 6 बटा कितना दिया 9। अब इस तीनों बॉक्स को सॉल्व करते हैं, यानी 3/4 गुना 8/9 गुना 15/16, यही ना। तो देखो भाई 4 दूना कितना होगा 8, होगा कि नहीं होगा, 8 कितना देगा 16, और 3 तिया 9 और 3 पचे 15, यही ना, बोलो। तो ये 5 बटा कितना देगा, 5 बटा कितना देगा 8 देगा, 5 बटा क्या देगा 8। अब सोचो, इसका हम ट्रिक बताते हैं। 2 का डबल करेंगे, 2 का डबल करेंगे तो बोलो, ये सॉल्व ठीक किए है ना। अच्छा, इसको इस प्रकार से देखो, इसका ट्रिक बनाना है, कंसेप्ट बनाना। यानी इसको जब सॉल्व किए थे 3/4 था और 8 बटा कितना था 9। इसको लिखेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 दूना 4 और 2 चौक 8, यानी 4 बटा क्या लिखेंगे 6, 4/6 हो तो लिख सकते हैं। तो आप ये बताओ 2 का डबल कितना होगा, 2 का डबल और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, अरे 2 का डबल कितना होगा 4 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। फिर ये 2 बॉक्स को सॉल्व किया, 2 बॉक्स का अंतिम नंबर 3 था, 3 का डबल 6 या 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। फिर इस बॉक्स को सॉल्व करेंगे तो 4 का डबल 8 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो, यानी जो भी बॉक्स होगा ना उसका नीचे वाला नंबर का डबल और उसमें 1 जोड़ के ऊपर लिख दो। तो इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो 9 का डबल कितना होगा, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, काटने के बाद आएगा 5/9 देगा आंसर, क्या देगा 5/9 देगा, यही आंसर देगा। बोलो नहीं ना, समझ में आया, नहीं आया होगा। ये जो सॉल्व किए ये समझ में आया, ये बताओ, ये जो अभी सॉल्व किए, यानी ये 3 बटा कितना था 4 था, ये सारे टर्म को जब सॉल्व किए ये प्रत्येक बॉक्स को, तो ये समझ में आया, अरे लड़की इधर ध्यान दो, ये समझ में आया, पहले ये बताओ, अरे आया कि नहीं आया, तो ये आया तो अब समझो ढंग से। पहले बॉक्स को सॉल्व करने के बाद कितना दिया आंसर 3/4 दिया। अब 2 बॉक्स को सॉल्व करेंगे 3/4 गुना 8/9, है ना। तो देखो इसको लिखेंगे
3 तिया 9 कट गया, और 2 दूना 4 और 2 चौक 8। इसको सॉल्व किया तो 4 बटा कितना दिया 6, 4 बटा कितना दिया 6। अब इस तीनों बॉक्स को सॉल्व करेंगे तो 3 बटा कितना देगा 4, और 8 बटा कितना देगा 9, और 15 बटा कितना देगा 16। यही होगा ना, बोलो। तो 4 दूना और 3 तिया 3 पचे और 2 अठे 16, ये 5 बटा कितना दिया 8, 5 बटा 8 दिया, कितना दिया 5 बटा कितना दिया 8 दिया। तो अब ये बताइए यहाँ से इस टर्म का ये पहला बॉक्स का जो अंतिम संख्या था, ये 1 बटा क्या था नीचे में 2 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर था 2 का स्क्वायर था, तो 2 का डबल कितना होगा, ये 2 का क्या है डबल है, और ऊपर में 2 प्लस क्या है 1, 2 प्लस क्या है, और ये जो है इसका इस बॉक्स का अंतिम नंबर 1 बटा कितना है 3, 3 है। तो 3 को क्या करेंगे डबल करेंगे, और 3 प्लस क्या कर देंगे 1, और इस बॉक्स को सॉल्व करेंगे इस बॉक्स को, तो 4 का क्या कर देंगे डबल, और 4 में क्या कर देना है 1 जोड़ देना है। तो बताओ 4 दूना कितना होगा 8, 4 प्लस 1 5, 3 दूना 6, 3 प्लस 1 4, तो 2 दूना 4, 2 प्लस 1 3। आया कि नहीं है। उसी प्रकार से अगर इस इतना तक सॉल्व करेंगे तो 9 का डबल क्या कर 9 का डबल कर देंगे, और 9 प्लस क्या कर देना 1 कर देना है। तो 10 बटा कितना होगा 18, कटेगा तो काट देना, 5 बटा कितना देगा 9। बोलो अब आया कि नहीं है, अभी नहीं आया, सो रहे हैं आप, बारात गए थे रात में, गए थे बारात नहीं गए थे, तो लिख लीजिए आपका हो गया शादी ब्याह, हो गया है, तो अपना बारात जाइएगा कि नहीं जाइएगा, सोइएगा तो कैसे होगा। आ? इसको सर पैटर्न बताए हैं, काटेंगे तो क्यों नहीं काटेंगे, काटी एक पैटर्न बताया है कि इस प्रकार से आंसर आप दे सकते हैं। नहीं मिलेगा, पैटर्न नहीं मिलेगा, आंसर तो वही देगा। बता दे क्या पूरा फोल्ड करके, पोजीशन पूरा फोल्ड करके बता दे। आप लोगों में आया समझ में कि नहीं आया ना। नहीं आया, नहीं आया तो नहीं आएगा। आपको आया, झूठ मत बोलो, आया कि नहीं आया। आपको लिख लिए, हो गया, लिख लिए, नहीं लिखे। मिटाने, चलो इसको हम एक बार पूरा डिटेल समझा देते हैं, तब अंदर से विश्वास जगेगा
नहीं, आंसर सही। चलो इसको इधर समझो। अब बताइए, इसको हम सॉल्व किए थे पहला बॉक्स का, तो कितना आया था भाई? 3/, सब बोलते चले कि 3/, दूसरा बॉक्स का 8/, तीसरा बॉक्स का 15/, अगला बॉक्स का 24/, अगला बॉक्स का, बोलिए अगला बॉक्स का, अगला बॉक्स का 63/64, और अगला बॉक्स का 80/51। यही आएगा कि नहीं आएगा? यही आएगा ना। अब देखो सॉल्व करते हैं। 3 तिया 4 दूना 2 अठे 3 पचे पचे 8 त्रिक 12 तिया 5 सत्ते 10 सत्ते 12 चौक 16 चौका 7 नमा 16 पंचे 9 नमा 9 नमा 81। आंसर 5/, कितना दिया ना, आया कितना था? 5/, आया था कि नहीं आया था? अरे आया था ना। तो अब तो इतना करोगे तो एग्जाम में ना पास करेगा, इतना करेंगे तो एग्जाम में ना पास करेगा, नहीं करेगा। तो हम क्या बताए थे, ऐसे प्रश्न का आंसर अगर डायरेक्ट देना है ना, तो इसका अंतिमा टर्म कितना है? 9। 9 का 9 गुना क्या कर दोगे? डबल 2, और 9 में क्या कर दोगे? 1 जोड़ दोगे, तो 10/, कितना होगा? 18, और 2 पंचे 10 और 2 नमा 18। देखो सेम आया कि नहीं? आया कि नहीं? अगर मान लो यहाँ पर अगर अपने मन से हम ये प्रश्न ले ले और ये दे प्रश्न, जैसे 1 - 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 1 - 1/3 का होल स्क्वायर, और डॉट 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 1/100 का होल स्क्वायर। अब बताओ इसको सॉल्व करोगे, अगर आप पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करोगे इस टाइप से, तो 5 से 10 मिनट लगेगा इसी प्रश्न को बनाने में, नहीं लगेगा? फिर काटने में भी समस्या। तो बस इसका क्या लॉजिक निकालना है, 100 का डबल कर देंगे, नीचे देंगे, 100 को 2 से गुना करेंगे, और 100 प्लस क्या कर देना? 1। तो 101 कितना आएगा? 200। यही देगा आंसर, यही देगा। लिख लीजिए इसको। हाँ बोलिए सर। प्लस वाला रहेगा तो ऐसे पैटर्न नहीं बनेगा, माइनस से ये फिक्स रहता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे, आपको बता दिए हैं। अगर प्लस वाला रहेगा कैसे रहेगा, इस टाइप से पूछेगा, और भी कुछ डिफरेंट टाइप बता ही दिए थे आप। इस टाइप ये भी बता ही दिए थे आपको, ये भी बता दिए, सारा चीज बता ही दिए। चलिए ये प्रश्न है। अब बताओ इस प्रश्न में क्या देगा, ये बोलेगा कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। क्या बताइए? ये TRE1 में इस टाइप से पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। और रेलवे पूछता है, SSC सब पूछता है ये क्वेश्चन। तो ये पूछेगा कि बताओ या तो सबसे बड़ी संख्या, क्या पूछेगा? सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, या क्या पूछेगा? सबसे छोटी संख्या। क्या पूछेगा? सबसे छोटी संख्या। और क्या पूछ सकता है? आरोही क्रम। कौन सा क्रम? आरोही क्रम। और क्या पूछेगा? अवरोही क्रम। क्या पूछेगा? अवरोही क्रम। तो आप बताइए, आरोही अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है?
घटते क्रम जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम जिसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब होगा सबसे पहले क्या होगा? छोटा। शुरू में क्या होगा? शुरू में छोटा, अंत में क्या होगा? अंत में बड़ा होगा। अंत में क्या होगा? बड़ा होगा। और घटते क्रम का मतलब होगा कि आपको शुरू में क्या देगा? बड़ा होगा। शुरू में क्या देगा? बड़ा होगा। और अंत में क्या होगा? अंत में क्या होगा? अंत में छोटा होगा। अंत में क्या होगा? छोटा होगा। अंत में क्या देगा? छोटा। समझ में आया? शुरू में क्या देगा? आरोही क्रम में शुरू में क्या देगा? छोटा, और अंत में क्या देगा? बड़ा। और अवरोही क्रम में शुरू में क्या देगा? बड़ा, और अंत में क्या देगा? छोटा। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटी है? कौन सा भिन्न सबसे क्या है? छोटी है। तो अब क्या करो, सबसे छोटी अगर भिन्न निकालना है तो आप सब में भाग दे दो। भाग दोगे और पॉइंट के बाद 2 अंक तक जाना। 7 में 6 से भाग देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग देगा। अरे बोलो 1 पॉइंट समथिंग देगा कि नहीं देगा? 1 पॉइंट समथिंग देगा। क्या देगा? यानी 6 का 6 और 1 बचेगा तो 1.16 देगा। 1.16 देगा। फिर 9 में 7 से भाग देंगे तो 0.97 ना। फिर 7, फिर 9 7 कितना देगा? 63। 0.77। ये 0.58 40, और ये 0.77 49, और 7 1 7। अब बताओ इसमें सबसे छोटा क्या दिख रहा है? 0.71 दिख रहा है। और 0.71 किसके बराबर है? 5/7 के बराबर है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 5/7 होगा। और यही मैं पूछता सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 1.16 है। और 1.16 किसके बदल लिखे? 7/6। तो ये 7/6 सबसे बड़ी होता। बोल रहे हो? आया समझ में? अरे बोलिए कि नहीं आया समझ में? एक क्वेश्चन TRE 1 में पूछा था। उम्मीद करते कि इस टाइप का क्वेश्चन इसमें ही पूछेगा आने वाले एग्जाम में। ठीक है, देख लो इसको। चलिए हो गया, समझ गए ना? अब बताओ इसको बोल रहा है कि सबसे छोटी भिन्न बताइए। अब तो क्या करोगे इसको? बताइए, बनाओ तो इसको। बनाइए। भाग दो, मौखिक भाग देना सीखो। ठीक है, इसको करेंगे तो 0.13 ज्यादा हो जाएगा। तो 13 7 नहीं देंगे, 13 6 78 देंगे 12। फिर 13 नंबर कितना होगा? 117 है ना?
0.6 ना आ गया, ठीक है। और इसमें देंगे भाग, तो बताओ क्या होगा, यानी 0. तो अब हो जाएगा 170 में अगर 26 से भाग देंगे तो कितना आएगा, बोलो। सही है, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175 आता है, ठीक है। तो 25 छक्के यानी 26 छक्के लगे, क्या लगेगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट क्या देगा, समथिंग देगा। यहाँ करोगे तो 0.280 आएगा, और 280 में 29 से भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, लगभग 0 पॉइंट किसके बराबर आएगा, 9 के बराबर है। किसके बराबर आएगा, 9 के बराबर आएगा। और यहाँ भाग दोगे तो 0.5 300 कितना देगा, 30। तो 6 6 पंचे 30 है ना, कितना, 6 टाइम्स देगा, ये 6 मरतबे देगा, पॉइंट आएगा। आप बताओ यहाँ तो अब इसका मतलब 3 गो में कंट्राडिक्शन आ गया। सबसे बड़ा पूछता तो डायरेक्ट आंसर ये मार देते, नहीं, अगर सबसे बड़ा पूछता तो डायरेक्ट ये आंसर दे देते, लेकिन सबसे छोटा पूछा है। तो आप बताओ 26 छक्के कितना होगा, 36, 6 दूना 12, 3 15, 156, फिर 14, फिर 140 आएगा। फिर 140 में अगर 26 से भाग देंगे कितना मरतबे देंगे भाई, 5 मरतबे। कितना मरतबे, 5 मरतबे, 0.65 आ गया। अब यहाँ देंगे तो आप बताओ 32 छक्के, तो 6 दूना 12 और 312 आएगा, फिर 18 आएगा, है ना, 180, तो 50 तिया 3। अब सबसे छोटा क्या देगा, यही तो देगा, यही देगा ना, यानी 33 बटा क्या देगा, 52 देगा। सबसे छोटा ऑप्शन नंबर ए देगा। बोलो आया समझ में। तो एग्जाम में आपको ऐसे ही डिवाइड करके बनाइएगा। जी बोलिए, आगे बढ़े। बोल रहा है इसमें सबसे छोटी संख्या बताइए क्या होगा, तो बना लोगे अब, ये इसमें डिवाइड करके ही बनाना है, ठीक है। और इसमें अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब समझ रहे हैं ना भाई। इसमें भी बताओ भाई, -2/6 में भाग देंगे तो -0.66 देगा, यही देगा ना। और इसमें भाग देंगे तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 प्लस में देगा। और यहाँ देंगे तो -0.6 और 36 यही देगा ना। तो बताओ अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बड़ा से, तो सबसे बड़ा कौन होगा, 0.5, उससे छोटा, बोलो बोलो क्या देगा, -0.66 ना, -0.16, और सबसे छोटा -0.66। तो बताओ 2.5 के बदले 5 बट्टा क्या लिखेंगे, 2 के बाद क्या लिखेंगे, माइनस कितना, 1/6 माइनस में, और -2/।
हो गया? बोलो, किसी को दिक्कत है? और इसमें किसी को दिक्कत है? बताइए। आगे बढ़े? ये बोले। आप ये बताइए, ये 10 है और ये 5 है, कौन बड़ा है? 10। -10 है और -5 में कौन बड़ा है? -5 है ना? आप बताओ, ये 0.16 और 0.66 में कौन बड़ा है? है ना? अब -0.16 अब -0.66 में कौन बड़ा है? जो चीज प्लस में बड़ा होगा वो चीज माइनस में, क्योंकि माइनस एक कर्ज को डिनोट करता है और प्लस जो है आपके पास कितना संपत्ति है उसको दर्शाता है। आप बताए, कोई व्यक्ति 66 रुपया कर्ज में, कोई व्यक्ति 16 रुपया, सॉरी, कोई व्यक्ति 66 रुपया कर्ज में, कोई व्यक्ति 16 रुपया कर्ज में है, तो कौन ज्यादा अच्छा स्थिति में है? 16 रुपया वाला। 16 रुपया वाला बड़ा है। नहीं समझे बात? चलो आगे बढ़ जाए। अब बताइए, बोलेगा कि इसमें बताइए आरोही क्रम, अवरोही क्रम या सबसे बड़ी संख्या, ये आपको बताना है। ठीक है? और ये जो है, ये 3 के पावर 50 है, और ये 4 के पावर क्या है? 40, 5 के पावर क्या है? 30, और 6 के पावर क्या है? 20। ठीक है? तो ऐसे प्रश्न को बनाइएगा तो करना क्या है, इसका जो पावर है ना, इसका क्या है? पावर क्या है? 50 है, 40 है, 30 है, और ये क्या है? 30 है। इसमें सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है? सबसे बड़ा कॉमन नंबर, सबसे बड़ा कॉमन नंबर को ही हम बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं? बोलो। सबसे बड़ा कॉमन नंबर को ही हम क्या बोलते हैं? HCF। बताइए, 30, 50, 40, 30 और 20 में सबसे बड़ा कॉमन नंबर 10 है। क्या है? तो 10 है। 10, 50 में 10 से भाग देंगे तो 5, 10 से 40 में भाग देंगे तो 4, 30 में भाग देंगे तो 3, और 20 में भाग देंगे तो 2। 3 के पावर 5 कितना होगा? 3 तिया 9 तिया 27 तिया, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 है ना? तो 243 देगा। और 4 के पावर 4 कितना होगा? 256 ना? 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256। 5 के पावर 3 125, और 6 के पावर कितना आएगा? 236 आ जाएगा। ठीक है? तो बोल रहा है सबसे बड़ा क्या है? 256। 256 क्या है? सबसे बड़ा। 256 किसके बदले लिखा गया है? 440 के बदले लिखा गया है। तो 440 सबसे बड़ा संख्या होगा। क्या होगा? सबसे बड़ा संख्या। बोलो, आया समझ में कि नहीं आया? और सबसे छोटा पूछता तो 36, यानी 6 के पावर 20 होता। इसी को आरोही क्रम में पूछेगा तो देखो, अपने मन से इस प्रश्न को आरोही अवरोही क्रम हम दिए हैं, प्रश्न बताओ तो आरोही क्रम में लगाओ, सजाओ इसको, और अवरोही क्रम में भी, अवरोही क्रम में भी दोनों
हो गया। बोलिए। आरोही क्रम पूछेगा तो क्या लिखना? आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम ना। बढ़ते क्रम का मतलब होगा छोटा से बड़ा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 36 है कि नहीं? क्या लिखेंगे? 36 से छोटे से बड़ा, उससे बड़ा 43 और सबसे बड़ा 256। अब 36 किसके बदले? 6 के पावर 20, 125, 5 के पावर 30 और 243, 3 के पावर 30, 50 ना, 50 और 256, 4 के पावर 4। यही होगा आंसर। और इसको उलट देंगे तो अवरोही क्रम हो जाएगा। नहीं समझे? बोलिए। नहीं आया समझ? बहुत को नहीं आया है। इसमें किसी को डाउट है सो बताइए। सबको आया समझ में? आपको? आपको आया समझ में? तुमको आया समझ में? अब देखो, ये जो है हम एक टर्म एक चीज बताए, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा कॉमन नंबर, ठीक है। तो आप बताइए, आरोही क्रम अगर बोला जाए, आरोही क्रम के बारे में बताए थे कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है? आपको कहाँ से कहाँ जाना है? आरोही मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा। तो छोटा से बड़ा तो सबसे छोटा 36, उससे बड़ा 125, उससे बड़ा 243 और सबसे बड़ा 256। तो दिक्कत? अब 36 किसके बदले लिख सकते हैं? 36 के बदले क्या लिख सकते हैं? 6 के पावर 125 किसके बदले लिखा गया है? 5 के पावर 30 के बदले लिखा गया है। और 243 3 के पावर और 256 4 के पावर 4। और इसी को पलट दोगे ना, सबसे पहले 4 के पावर 40 लिखोगे, फिर 3 के पावर 50, 5 के पावर 30 और 6 के पावर 20। इसको बोलेंगे अवरोही क्रम। कौन सा क्रम बोलेंगे? अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? ये डिसेंडिंग ऑर्डर। ये क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। समझ में आया? सबसे बड़ा पूछता तो 4 के पावर 40, सबसे छोटा पूछता तो 6 के पावर 20 होता। कोई दिक्कत? अब आया समझ में? देखिए, लिखना है लिख लो। आगे बढ़ जाए। अब इसको बोल रहा है घटते क्रम में लिखिए। कौन सा क्रम में लिखना है? घटते क्रम। तो सबसे पहले काम वही करेंगे, जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर होगा उसका पावर में वो बाहर निकाल लेंगे। तो आप बताइए, 350, 200, 300 और 250 में सबसे बड़ा नंबर 50 होगा? 50 होगा? होगा कि नहीं होगा? ये सबको पता है ना। क्या होगा? सबसे बड़ा कॉमन नंबर 50 आएगा। अब 50 से इसमें भाग दें तो 2 के पावर कितना आएगा? 7। अब 50 से 5 के पावर कितना होगा? 4। 3 के पावर कितना होगा? 6। और 4 के पावर कितना देगा? 5 देगा। यही देगा ना। तो बताइए 2 के पावर 7 कितना होगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 होगा। कितना होगा? 128। अब 5 के पावर 4 625 होगा। और 3 के पावर 6 कितना होगा? 729 देगा। कितना देगा? और 4 के पावर 5 कितना देगा? 1024 देगा। कितना आएगा? 1024 देगा। बोला आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? तो अब बोलेगा कि घटते क्रम बताए। घटते क्रम का मतलब अवरोही क्रम। घटते क्रम का मतलब अवरोही क्रम। और घटते क्रम में सबसे पहले बड़का संख्या लेंगे, 1024 लेंगे। क्या लेंगे? 10। उससे छोटा संख्या 700 और उससे 600 और सबसे छोटा 128। अब 1024 किसके बदले? 4 के पावर 5 मतलब 400, 4 के पावर 250, 729, 3 के पावर 300 और 625, 5 के पावर 200 और कितना 128, 2 के पावर 350।
है कि नहीं है? ये किस ऑप्शन में है? किस ऑप्शन में? 4 3 5 और 2। ये थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, ऑप्शन नहीं दे। चलो आगे बढ़ जाए, देख लिए। अब बताओ, इसमें बोलेगा कि बताइए अवरोही क्रम बताइए, है ना? आप बताओ, अगर के स्क्वायर बराबर जो है एक्स है, तो बताओ के बराबर क्या लिखोगे? एक्स। क्या लिखोगे? लिख सकते हैं ना? और रूट एक्स को ही लिखेंगे तो एक्स के पावर 1 बटा क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे ना? एक्स को क्या लिखेंगे? एक्स के पावर 1/3, है कि नहीं? 4√x को क्या लिखेंगे? एक्स के पावर 1/4, है कि नहीं है? 5√x को क्या लिखेंगे? एक्स के पावर 1/5। और n√x को क्या लिखेंगे? एक्स के पावर 1/n। ये लिखेंगे ना? बोलो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? आप बताओ, यहां से अगर Q3 है तो इसको लिखेंगे 3 के पावर 1/3, लिखेंगे। 4√4 है तो इसको लिखेंगे 4 के पावर 1/4, है कि नहीं है? 6 है, इसको क्या लिखेंगे? 6 के पावर 1/6 लिखेंगे, है कि नहीं है? और 12√12 को हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे भाई? बारह के पावर 1 बटा क्या लिखेंगे? 12। क्या लिखेंगे? अब बताइए, इससे पहले जो प्रश्न बताए थे वो जो पावर था वो किस में था? कंप्लीट नंबर में था। 200 250 300 जो भी था, 20 40 50, ये क्या था? कंप्लीट नंबर में था। लेकिन अभी जो पावर है वो किस में है? फ्रैक्शन में, भिन्न में है। किस में है? फ्रैक्शन में, भिन्न में है। तो आप बताइए, इस फ्रैक्शन को हमें हटाना है। फ्रैक्शन को क्या करना है? हटाना है। तो आप क्या करिए, आपको क्या करना होगा? 3 4 6 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। 3 4 6 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 12 देगा। क्या देगा? क्या देगा? अब 12 से गुना कर दीजिए। क्या कर देना है? 12 से गुना। तो 3 चौक क्या देगा? 12। 4 तिया 6 दूना, अब 12 कन 12। तो ये हो जाएगा 3 के पावर 4, और ये हो जाएगा 4 के पावर 3, ये 6 के पावर 2 है, 12 के पावर है। 3 के पावर 4 के 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 4 के पावर 4 चौका 16 चौका ये 36 देगा, और ये क्या देगा? 12 देगा कि नहीं देगा? तो आप बताइए, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? अरे बोलो, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। और घटते क्रम का मतलब सबसे पहले बड़ा संख्या,
उससे छोटा, सॉरी, सबसे 81 ना, उससे 36 और सबसे छोटा 12। यही तो हो गया, यही तो है, यही ना है। तो यही हो गया, तो ये किस ऑप्शन में है? ए में। ये आंसर देगा। बोलो, आए समझ में? तो बोलो, किसी को दिक्कत है? दिक्कत है तो पूछिए, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़िए। ध्यान रखेगा, जो अभी बताए हैं ना, आज आज के लेक्चर से एक क्वेश्चन फिक्स है, टीचर वाले एग्जाम में आएगा। ध्यान रखिएगा, ये फिक्स है, 100% फिक्स है। हाँ, रीजनिंग कल के बाद परसों से, ठीक है? कल मैथ चलेगा, परसों रीजनिंग चलेगा। रीजनिंग में आगे बढ़ जाएं, देख लिए सब? बोलिए। चलो ये बनाइए तो आप खुद। हाँ, कुछ नहीं है तो होगा। बनाइए आप लोग। वो कौन बच्चा बोला तो एलसीएम कर रही है? कैसे एलसीएम किया जाता है? तो एग्जाम में हो जाएगा तुम्हारा। नहीं बन रहा है? √3 क्या लिखिएगा? 3 की पावर 1/2 लिखिएगा। इसको क्या लिखिएगा इसको? √1 वहाँ जो लिखा था रूट के, अब जो जो छोटा छोटा टर्म लिखाते वो काहे लिख लेती है?
तो √3 को क्या लिखेगा, नीचे लिखे 3 के पावर 1/2, पावर 3 के पावर 1/2, इसको क्या लिखोगे 2 के पावर 1/3, 2 के पावर ऐसे लिखो, 2 के पावर 1/3, 4 के पावर 1/4, 5 के पावर 1/3। तुमको आ रहा है समझ में? अरे लड़की आ रहा है? नहीं आ रहा है तो पूछेगी ना। लिख लिया? अब क्या करेंगे? अब क्या बोले थे हम? आप बताओ, ये √3 को 3 के पावर 1/2 लिखेंगे, और इस ³ √2 को 2 के पावर क्या लिखेंगे? बोलो। 2 के पावर 1 क्या लिखेंगे? 3। उसके बाद 4 के पावर क्या लिखेंगे? 1/4। और 5 के पावर क्या लिखेंगे? 1/3। यही लिखेंगे ना। तो हम ये बोले थे, ये सारे नंबर का पावर भिन्न में है, फ्रैक्शन में है। किस में है? अरे किस में है? फ्रैक्शन में है, भिन्न में है। तो भिन्न को हमें हटाना है। किसको हटाना है? तो भिन्न को हटाना है तो 2, 3, 4 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। 2, 3, 4 और 3 का एलसीएम कितना देगा? 12। अब इसको 12 से गुना कर दो, सारे टर्म को इससे गुना कर देंगे 12 से। तो 2 छक कितना आएगा? 12। 3 के पावर 6, 3 चौक क्या आएगा? 12, 2 के पावर 4, 4 तिया क्या देगा? 12, 4 के पावर 3, 3 चौक क्या देगा? 12, 5 के पावर क्या देगा? 6। अब बताओ 3 के पावर 6 कितना आएगा? 700। और 2 के पावर 4, 4 के पावर 3 और 5 के पावर 600। और बोला सबसे बड़ा बताइए, तो सबसे बड़ा क्या है? 700। और 729 किसके बदले? 3 के पावर 1/2। और 3 के पावर 1/2 का मतलब √3। ऑप्शन नंबर क्या देगा? ए। बोलो अब आया समझ में? हो गया? आगे बढ़े? अब है कि इससे बोलेगा कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए, आरोही बताइए या अवरोही क्रम बताइए। कैसे होगा, कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसमें देखोगे ना, सभी नंबर को जोड़ो। 8 5 कितना देगा? 7 6 9 4 11 2 और 10 3। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे आया? तो बताओ, गुना करो। 8 पंचे और 7 छक और 9 चौक 11 दूना
10 दिया। अब इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो सबसे छोटा होगा वो छोटा होगा। सबसे बड़ा कौन है? और 42 किसके बदले? √6 और √7 के बदले। और सबसे छोटा कौन है? 22 √11 प्लस √2। और बोल रहा है सबसे छोटी बताइए, तो ऑप्शन नंबर क्या देगा? ठीक। अब रीजन पूछोगे क्यों ऐसा होता है, चलो रीजन बताते हैं। हम क्या करते हैं, √8 प्लस √5 का होल स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? होल स्क्वायर करते हैं। होल स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होगा a का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर अब प्लस 2a मतलब √8 इंटू √5 होगा। √8 का स्क्वायर, बोलो, √8 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 और 2 और √8 गुना √5 और √8 पंचे 40। तो बताओ 8 5 13 प्लस कितना देगा? 40। कितना देगा? 40। यही देगा कि नहीं देगा? अरे देगा कि नहीं देगा? उसी प्रकार से आप अगर करते हो, आप करोगे क्या? आप करोगे √6 प्लस √7 का होल स्क्वायर। क्या करोगे? √6 प्लस √7 का होल स्क्वायर, तो वही देगा √6 का स्क्वायर 6, √7 का स्क्वायर 7 और 2 √7 6 कितना देगा? 42। यानी 7 6 13 प्लस 2 कितना देगा? 42। देगा कि नहीं देगा? उसी प्रकार से √9 प्लस √4 का होल स्क्वायर करोगे, तो जब इसका स्क्वायर करोगे √9 का स्क्वायर 9, √4 का स्क्वायर 4, तो 9 4 13 और 2 √9 चौ कितना देगा? 36। है कि नहीं है? उसी प्रकार से √11 प्लस √2 का करोगे होल स्क्वायर, तो √11 का स्क्वायर 11, √2 का स्क्वायर 2, तो 11 2 13 प्लस 2 √11 दूना 22 देगा। अब आया √10 प्लस √3, इसका होल स्क्वायर करोगे तो √10 का स्क्वायर 10, √3 का स्क्वायर 3, 10 3 13 अब प्लस 2 √10 दिया कितना देगा? 30। कितना देगा? 30 देगा। बोलो आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? तो आप बताइए, आप √8 प्लस √5 का होल स्क्वायर के बदले क्या लिख रहे हैं? 13 प्लस 2 √6 प्लस √7 के बदले क्या लिख रहे हैं? √13 प्लस 2 √9 प्लस √4 के बदले क्या लिख रहे हैं? 13 प्लस 2 √36। 11 √11 प्लस √2 के बदले क्या लिख रहे हैं? 13 प्लस 2 √22। और √10 प्लस √3 के बदले क्या लिख रहे हैं? 13 प्लस 2 √30। यही लिख रहे हैं ना? अरे यही लिखे कि नहीं लिखे? तो अब ये बताओ, जैसे मान लो 100 है, 100 है, 100 है, 100 प्लस 2 गुना 10 प्लस 2 गुना 9 प्लस 2 गुना 13 अब प्लस 2 गुना अगर हम 11 कर दें, और ये बोले कि बताओ इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटा संख्या क्या देगा? तो आप बताइए, ये 10 दूना कितना आएगा? 20, 120 देगा। 9 दूना 18, 118 देगा। 13 दूना 26 और 126 देगा। 11 दूना 22, 100 क्या देगा? 22 देगा। तो सबसे बड़ा संख्या क्या दिया? 126। क्या दिया? 100। अब बताओ बिना कैलकुलेशन करते कैसे हम डिसाइड करेंगे 126 देगा? हर जगह क्या दिख रहा है? हर जगह कितना दिख रहा है? 2। हर जगह क्या दिख रहा है? अरे क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। हर जगह क्या दिख रहा है? 100 दिख रहा है, 100 दिख रहा है। तो अब यही डिसाइड करेगा कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। इसमें जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा छोटा होगा। तो बताइए 10, 9, 13 और 11 में सबसे बड़ा कौन है? 13। तो यही वाला सबसे बड़ा नंबर दिया था ना? दिया था कि नहीं दिया था? उसी प्रकार से हर जगह क्या है? 13 13 13 13 है। हर जगह क्या है? 13 13 13 13 है। हर जगह क्या है? 2 2 2 2 है। तो रूट के अंदर जो 40 42 36 22 और 30 है, यही डिसाइड करेगा कौन बड़ा और कौन छोटा है। नहीं समझे? अरे बोलो। यानी हर जगह 13 था, हर जगह क्या है? 2 है। तो बताइए रूट के अंदर जो नंबर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा छोटा होगा। तो आप बताइए सबसे बड़ा कौन है? 42। सबसे छोटा कौन है? 22। नहीं समझे?
तो हम इसलिए बोल दिए, क्या बोल दिए इसको, कि आप इस प्रकार से बना लो। ऐसे प्रश्न को क्या करोगे, ऐसे प्रश्न को हम बोले थे कि 8 पंचे कितना होगा, बोलो कितना, 8 पंचे 40 देगा, 7 छक 9 चौक 11 दूना और 10 तिया। अब बताओ इसमें जो बड़ा होगा बड़ा देगा, तो सबसे बड़ा कौन है, तो √6 + √7 क्या देगा, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा पूछेगा तो 22, तो ये सबसे क्या देगा, ये सबसे क्या होगा, सबसे छोटा होगा। और ये सबसे क्या देगा, सबसे क्या देगा, बड़ा देगा। आंसर पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी ना, अरे सबसे छोटी पूछ रहा है ना, सबसे छोटी कौन होगा, √11 + √2। बोलो आया समझ में, बोलिए आया कि नहीं आया, कि हम डायरेक्ट कैसे डिसाइड कर लेंगे इस प्रकार से प्रश्न में। अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो हम कैसे डायरेक्ट देखते ही कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे कि ये सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब सभी का योग सेम आ जाए और हर जगह प्लस आए तो गुना करने के बाद जो सबसे बड़ा नंबर देगा वो बड़ा देगा, जो सबसे छोटा देगा वो सबसे छोटा देगा। ठीक है, इसको हाँ अलग अलग आएगा तो बताएंगे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, उसका भी तरीका है। ये समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में, लिखोगे, लिख लो। बताते हैं सर, ये समझ गए पहले कि नहीं समझे, ये लिख लिए। अब देखो ये माइनस वाला आया है, सेम है ना, 8 5 13, 7 6 13, 11 2 13, 10 3 13, जो भी है सब 13, 9 4 13। अब इसको भी गुना करो, 8 पंचे 6 सते 9 चौ 11 दूना 10 तिया। अब पूछ क्या रहा है सबसे, अब ये बताओ, आप ये सोचो माइनस नहीं है प्लस है, क्या है, माइनस नहीं प्लस है। अगर प्लस है तो सबसे बड़ा क्या होगा 42, सबसे छोटा क्या होगा 22। और जो चीज प्लस में बड़ा होता है वो चीज माइनस में, तो जो सबसे बड़ा क्या था 42, तो सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा यहाँ √6 - √7। और सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा √11 प्लस √11 - √2। बुलाए समझ में, जो चीज प्लस में क्या होगा बड़ा होगा वो चीज माइनस में छोटा हो जाएगा, वो चीज माइनस में छोटा होगा। ऐसा क्यों होता है पता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, समझिएगा। अब मान लीजिए यहाँ माइनस दे दिए, क्या दे दिए माइनस, माइनस देने के बाद इसका होगा 10 दूना 80 आंसर देगा, 9 दूना 18 कितना देगा 82 देगा, सॉरी 82 बोलते हैं, 18 कितना 72 है, 13 दूना 72 ना, 72 कैसे होगा, 12 ना 78, सॉरी सॉरी 82 कितना 82 देगा। और 13 दूना 26 कितना देगा 74, 74 ठीक है ना। और उसके बाद 11 दूना 22 और कितना देगा 78, 78 देगा ना।
तो आप बताओ इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है? 83। और सबसे छोटा संख्या कौन है? 74 है कि नहीं है? तो अब ये बताओ यहाँ प्लस था, क्या था? प्लस अगर होता, तो प्लस होता तो ये 10 था, 9 था, 13 था, 11 था, तो सबसे बड़ा क्या था? 13। और सबसे छोटा क्या था? 9। सबसे छोटा क्या था? 9। और सबसे बड़ा क्या था? 13। लेकिन अब देखोगे जो ये जो 9 है ना, वो सबसे क्या दे रहा है? बड़ा दे रहा है। 13 सबसे छोटा दे रहा है। ये क्यों दे रहा है? क्योंकि ये प्लस था तो सबसे छोटा ये और सबसे बड़ा ये, लेकिन माइनस होने के बाद ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा। तो जो चीज प्लस में बड़ा था, जो चीज प्लस में क्या था? बड़ा था, वो चीज माइनस में क्या हो गया? छोटा हो गया। वो चीज क्या होगा? माइनस में। इसीलिए ये जो है ना, ये प्लस होता था सबसे बड़ा ये था, और सबसे छोटा क्या था? ये था। लेकिन माइनस के बाद क्या उल्टा हो जाएगा? माइनस के बाद क्या होगा? उल्टा होगा। उल्टा मतलब जो छोटा था वो बड़ा, जो बड़ा था छोटा। तो ये छोटा था तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और ये बड़ा था तो क्या होगा? छोटा होगा। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो √11 माइनस रूट, तो ऑप्शन नंबर ए। बोलो, आया समझ में? आया? क्वेश्चन क्या लिखता है? ग्रुप में भेज देंगे, क्वेश्चन भेज देते हैं। क्वेश्चन लिखता क्या है इतना? हो गया? आगे बढ़े? चलो भाई। अब ये बोले थी कि इसका जो है, अगर डिफरेंट रहेगा तो क्या करेंगे? क्वेश्चन अगर ये रहे, √3 माइनस √2, 4 माइनस 3, 5 माइनस 4, √2 माइनस √, ठीक है? इसमें बोला जाए, बताइए, आरोही क्रम अवरोही क्रम या घटते या बढ़ते क्रम जो भी है, बताओ ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे?
तो आप बताओ, इसमें इसको अगर जोड़ोगे ना तो जोड़ने के बाद सबका अलग अलग आ रहा है, लेकिन अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। अंतर क्या आ रहा है? आप बताइए, इसको अगर बनाना हो तो आप बताइए, इसको अगर ये माइनस नहीं समझो, यहाँ प्लस है, क्या समझोगे? प्लस। इसको जोड़ने के बाद 5 देगा, ये 7 देगा। क्या देगा? या गुना करने के बाद जो है ये क्या देगा? 6 देगा, ये 12 देगा, ये 20 देगा, और ये क्या देगा? 2। बताओ इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या देगा? 20। सबसे छोटा? तो सबसे छोटा 2 देगा। अब ये बताओ, यहाँ गुना करने के बाद यहाँ दिया था 2, यहाँ दिया था 20, यहाँ दिया था 12, यहाँ दिया था 6। यही था कि नहीं? बोलो, यही था। लेकिन ये प्लस होता तो सबसे बड़ा ये देता, सबसे छोटा ये देता, लेकिन है क्या? तो सबसे बड़ा कौन देगा? ये देगा। सबसे सबसे बड़ा ये देगा, और सबसे छोटा? बोलो, आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? आया? कौन आप? किसी को डाउट उठ है क्वेश्चन में? बताओ भाई। क्या बोले? बिल्कुल ऐसे ही कर देना। यानी जोड़ेंगे तो वहाँ 13 था, यहाँ डिफरेंट था, और घटाने के बाद यहाँ सबका आ रहा है, क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। गुना कर दो। डिटेल बता दे, इसको एक्सप्लेन कर दें? कर दे एक्सप्लेन? क्यों होगा? एक्सप्लेन कर दें कि ना करें? कर दें? चलो एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लीजिए कोई पूछ देगा तो बताना भी होगा ना, तब ना बताइएगा तो बोलेगा मास्टर बढ़िया पढ़ाता है। हाँ, क्या हुआ? अंतर नहीं रहेगा तो? नहीं रहेगा तो वो रहेगा क्या? नहीं नहीं, नहीं रहेगा तो वो रहेगा क्या? बोलो। योग समान रहेगा। योग समान नहीं रहेगा तो अंतर समान। दो को तो कोई में ना कोई। चलो इसको बताओ भाई, इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 2 कितना आएगा? 5 आएगा। अब -2 रूट 3 दूना कितना देगा? 6। इसको करोगे तो 4 + 3 कितना देगा? 7, -2 रूट कितना होगा? 12। और यहाँ करोगे तो 5 कितना आएगा? 5 × 4 9, -2 रूट कितना देगा? 20 ना। और यहाँ करोगे तो बोलो, 3 - 2 रूट 2, यही ना। अभी भी तो पता नहीं ना चल रहा है कौन बड़ा कौन, अभी भी नहीं पता चलेगा। अभी भी नहीं पता चलेगा। इसको प्लस कर दो, अब पता चल जाएगा। अब बोलो, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? सबसे बड़ा नंबर यही होगा। सबसे बड़ा नंबर यही होगा, और सबसे छोटा नंबर यही होगा। अरे होगा, सबसे छोटा यही होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा। ये प्लस में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
प्लस में दिख रहा है जो सबसे बड़ा ये होगा, सबसे छोटा ये होगा। अब देखो, अब क्या करते हैं यहाँ अब यहाँ क्या कर देते हैं माइनस। तो माइनस करने के बाद हम क्या बोले थे, जो चीज प्लस में बड़ा होगा वो चीज माइनस में क्या होगा, छोटा होगा, और जो चीज छोटा होगा वो सब क्या होगा, बड़ा। बोलो आया समझ में? अरे अब आया कि नहीं? क्लियर हुआ आप लोगों को? नहीं हुआ? प्लस माइनस करना होगा मतलब, अरे ये तो दिमाग है कि नहीं है, बताइए। दिमाग नहीं है तो एक चीज याद रखो, लिखो एक पॉइंट, नोट लिख लो। जो संख्या प्लस में बड़ा होगा, हाँ तो फिर वो लिखो, जो संख्या प्लस में बड़ा होगा वही संख्या माइनस में छोटा होगा। इतना पहले समझे। जैसे मान लो 10 और ये 7 है तो कौन बड़ा है, 10 बड़ा है। अब -10 और -7 में कौन बड़ा है, -7 बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तो आप बताओ, ये तो हम अभी डिसाइड नहीं न कर पाए थे। यानी जब माइनस था, सॉरी क्या था, प्लस था, सॉरी माइनस था, क्या था, जब माइनस था हर जगह, तो हम तब भी डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन बड़ा था कौन छोटा। इस माइनस को प्लस में करके सोचो, इसमें करके सोचना है। तो प्लस जब लगाओगे ना, यहाँ पर प्लस लगाओगे, प्लस लगाओगे, प्लस लगाओगे, प्लस, तो प्लस में ये सबसे बड़ा दिखेगा और ये सबसे छोटा दिखेगा। तो जो चीज प्लस में सबसे बड़ा होगा ना, वो चीज माइनस में क्या होगा। बोलो अब तो आया समझ? अभियो नहीं आया? अभियो आया ना? बोलो ना आया तो चलो इतना समझ गए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी स्टार्ट अगर कर देंगे गड़बड़ा आ जाएगा ना। तो क्या करें बताओ, क्या पढ़ा दे? रीजनिंग परसों से कंटिन्यू चलेगा क्लास। जीएस का क्लास जो है अपना मैनेज करेगा, मेरा क्लास जी रीजनिंग का चलेगा ही चलेगा, ठीक है। अब आगे पीछे करता रहेगा। मैथ और रीजनिंग जो है हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं समझे? और हमारा जून में एग्जाम भी है, 12 से 14 13 जून के बीच में। हमको टेस्ट के साथ साथ सारा टॉपिक भी खत्म करना है, नहीं समझे बात? उसके लिए तो भाई, और फिर उसके बाद बहुत सारे एग्जाम है, रेलवे का है, आ रहा है, फिर बहुत बहुत सारे वैकेंसी आ रहा है, तो सबको देख के चलना होगा ना। और ध्यान रखिएगा, एक जो है आप लोग तैयारी कर रहे तैयारी करिए, जीएस अच्छा है तो स्पेशल दरोगा का आ रहा है 2100 वैकेंसी। और स्पेशल दरोगा में जो आता है ना, जैसे उसका जो पोस्टिंग होता है जिला या अनुमंडल में ही होता है, उसमें क्या होता है कि आपका जीएस कम होता है वेटेज, मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी का थोड़ा थोड़ा वेटेज रहता है, और कंप्यूटर का वो बहुत अच्छा जॉब होता है, 4600 पे स्केल होता है, अच्छा खासा पैसा मिलता है उसमें, और उसमें बहुत रिलैक्स जॉब है, नहीं समझे? उसके बाद सचिवालय से का 1800 अभी तक अनाउंस किया है, 3000 के आसपास जाएगा वैकेंसी ये अगस्त तक आने की संभावना है। तो आप लोग टीचर का तैयारी करिएगा ही, एग्जाम दीजिए उसका भी, और सेम सिलेबस उसका भी है, मैथ रीजनिंग और जीएस ही है, और उसको मिनी आईएएस बोला जाता है, नहीं समझे? वहाँ आईएएस एसपी डीएसपी जो होता है ना, ये डीएम सब सलाम ठोकने जाएगा, क्योंकि सारा का पोस्टिंग जो भी होता है सब वहीं से सचिवालय से होता है, नहीं समझे? तो बहुत अच्छा जॉब होता है, जिसमें 75 मैथ रीजनिंग होता है और 75 जीएस रहता है, 75 में जीएस में 25 साइंस का रहता है। बढ़िया से तैयारी कीजिएगा, ठीक है, और अभी से करिए, टीचर का भी दीजिए और वो भी दीजिएगा, ठीक है। क्या बताया बताओ?
अभी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी।